हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। सभी को पता है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन कुछ 2-1 महीने पहले आया था और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ इसका टेंटेटिव डेट भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कब इसका एग्जाम होना है। तो अब मैं स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जूनियर इंजीनियर के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए। अब जो पहले एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न होता था उसमें क्या होता था कि पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है और मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता था। स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा लगता था कि यार डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे उसमें हमें जो है वो डेरिवेशंस भी आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें रोल प्ले करते थे, जिसमें कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा पार्ट था जिसको लेके थोड़ा सा उनको डर रहता था कि हमसे शायद हो नहीं पाएगा, और उस रीज़न से वो लोग एग्जाम फिल नहीं करते थे। अब क्या हो गया कि एसएससी जेई ने ये एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है, स्पेशली फॉर द मेंस डिस्क्रिप्टिव के लिए उन्होंने इस पार्ट को भी उन्होंने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया है, राइट। तो मेरा आज का जो वीडियो है ये इसी चीज से रिलेटेड है कि एसएससी जेई एग्जाम इज नाउ इजी टू क्रैक, जिसमें उन्होंने एक तो रीजन एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिए। तो अब मेरा वीडियो जो मैं अभी आपको इसके बाद इन्फॉर्मेशन यही प्रोवाइड करने वाला हूँ कि अब ये आपको किस वे में अब आपको इसको अप्रोच रखना है एसएससी जेई एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, और उसके बाद मेंस कहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल पे फर्क डालेगा, वो किस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो इसको बताने से पहले मैं एक बार इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर मेरे को इसमें आपको एग्जाम पैटर्न दिखाना है। बेसिकली जो इन्होंने एग्जाम पैटर्न आप लोगों को जो है वो नया एग्जाम पैटर्न आया है, मेरे को वो ओपन करके आप लोगों को दिखाना है सो दैट कि आप लोग उसको चीज़ों को रिलेट कर सको। जस्ट सेकेंड अबाउट, देखो इसमें इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज दिया था कि किस डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई थिंक ये तो सभी ने फॉर्म फिल कर चुके हैं, सभी को इसको पता है। 1314 वैकेंसीज इसका आया था। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के लिए। देखो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न वही है। प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न क्या होता था कि जिसमें 200 क्वेश्चंस और 120 मिनट्स आपको उसमें मिलते थे, जिसमें से आउट ऑफ 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो हैं आपके टेक्निकल के हैं और 50 क्वेश्चन उसमें आपके हैं जनरल स्टडीज और अवेयरनेस के। हाँ, दिस इज एग्जाम पैटर्न। पेपर 1 जो है 2 घंटे का पेपर है, जिसमें से आपको 100 आएगा आपकी ब्रांच स्पेसिफिक, 50 क्वेश्चन आने आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाले पार्ट के, और 50 क्वेश्चन आने इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के। मैं आपको बड़ा सिंपल से बताता हूँ, 120 क्वेश्चन 120 मिनट 200 क्वेश्चन, यार बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आता है एसएससी जेई के अंदर। आपको इसका बड़ा सिंपल सा तैयारी एक ही करने का तरीका वही मैंने बताया, मैंने आपको इसका पहले भी प्रोसीजर बता चुका हूँ। जितने भी जेई एग्जाम्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा इजी एग्जाम है एसएससी जेई। अब तुम खुद सोच के देखो कि जो नॉर्मली हमारे एग्जाम पैटर्न्स होते हैं हिमाचल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, तो नॉर्मली वो 1 मिनट देता है एक क्वेश्चन में, यहाँ पे वो 1 मिनट से भी कम का टाइम दे रहा है, रफली 60 सेकंड के आसपास दे रहा है वो आपको इसमें सोचने के लिए कि एक क्वेश्चन के ऊपर ऑन एन एवरेज। ऑल्दो कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जिसमें आपको टिक मारने में भी शायद 5-10 सेकंड लगेंगे सोचने के लिए, बहुत क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होते हैं, और स्पेशली जो इसमें टाइम लगता है वो रीजनिंग वाले पार्ट पे लगता है, या जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है आपका टेक्निकल के अंदर, उसमें आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पार्ट, जिसमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता है क्योंकि कैलकुलेटर इसमें अलाउड नहीं होता है। 5-10 क्वेश्चन टेक्निकल में ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे आपका टाइम वेस्ट करे होगा, जिसको हमने बिल्कुल भी छेड़ना ही नहीं है। हमें इसको क्या करना है, पहले शुरू में सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज जो टिक करने वाले, स्ट्रेट वे टिक करने वाले हैं, वो हमें उसी वे में रखना है इसको। और जो कैलकुलेशन वाला है, रीजनिंग वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट एंड में रखो, पहले अपना टेक्निकल रखो या जनरल स्टडीज, दोनों में से जोन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है आपको उसको पहले आपने रखना है। और इससे आपका जो है कि एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि ठीक है मेरे इतने क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं, और कॉन्फिडेंस गेन होता चला जाएगा, जिससे आप बाद में जब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे एंटर करेंगे तो वहां पे आपको ये बेनिफिट देगा और कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस एक बहुत मैटर करता है किसी भी एग्जाम के टाइम पे, वो 2 घंटे या 3 घंटे के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहा है वो बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन पकड़ने न्यूमेरिकल पकड़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, टेंशन आ जाएगा कि मेरे तो टाइम भी निकल रहा और मेरे से क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसी कारण से शुरू में हमने वो क्वेश्चन सारे उठाने हैं कि जिसमें आपको वो टिक मारना है, क्वेश्चन पढ़ा टिक, क्वेश्चन पढ़ा, इस केस में इसका क्या वैल्यू ये है टिक, जिसके और पहले वही क्वेश्चन करना है जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। रीजनिंग को एंड में रखो, न्यूमेरिकल्स को एंड रखो। न्यूमेरिकल एक बार पढ़ लो, देख लो कि अगर आपको लगता है कि हाँ इमीडिएटली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, जस्ट मेयर कैलकुलेशन ही है, तो आप उसमें साथ ही साथ उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो ये जो एग्जाम है एसएससी जेई का प्रीलिम्स, ये इसका एग्जाम पैटर्न वही है।
तैयारी करने का तरीका मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि तैयारी करने का तरीका वही है कि क्वेश्चंस लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी जेई के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी अदर स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 1 महीना बचा रफली आपके पास, महीना 1.5 महीना है एसएससी जेई के एग्जाम के लिए। तो लास्ट का महीना 1.5 महीना आपको लोगों को मैंने पहले भी बताया कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एक कॉपी अलग से साथ में लगानी है जिसमें अपने पॉइंट की फॉर्म में लिखने हैं, जो डाटाबेस क्वेश्चन है, जो याद क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है। और इसमें वो जो मैंने आपको 10 से 15% मार्क्स बताया है ना मैंने, कि जो आप ले सकते हो उसके वन लाइनर के थ्रू, वो जो क्वेश्चन जो वो वाला मार्क्स है, वो 10-15 मार्क्स यहाँ पे कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि आफ्टर 25 to 30 होने वाला है। अगर आपने वो अपना कॉपी मेंटेन कर लिया, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपने लाइनर की फॉर्म में आपने वो पॉइंट्स लिख लिए, तो 25 to 30 मार्क्स का डिफरेंस आपको डायरेक्टली वहीं से मिलने वाला है। और एसएससी जेईई के अंदर आता है ये, क्योंकि बहुत ईजी एग्जाम है, बहुत सीधा क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। टाइम कहाँ पे लगता है आपको, रीजनिंग वाले क्वेश्चन को, जिसको एंड में रखना। जनरल स्टडीज, हाँ जनरल स्टडीज और करंट अफेयर की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है जनरल अवेयरनेस लिखा है। जनरल अवेयरनेस का क्या मतलब है कि जिसमें सारी चीजें ही आ जाती हैं, स्टैटिक भी आ जाता है, जीके भी आ जाता है, और आपका करंट भी आ जाता है, सब कुछ ही आ जाता है। आजकल एग्जाम पैटर्न्स में क्या हो रहा है कि आजकल वो जैसे भी सीजीपीडीडीएम का भी एग्जाम हो है, कोई भी एग्जाम अभी हो रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज वो पूछ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस वो पूछ रहा है, करंट अफेयर पूछ रहा है वो, तो ये जनरल नॉलेज पूछ रहा है, स्टैटिक पूछ रहा है, तो उसमें वो क्या कर रहा है कि जो करंट के जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना, उसके रिलेटेड की ही हिस्ट्री पूछ रहा है वो। जैसे आजकल G20 चल रहा है, तो G20 चल रहा है, तो G20 के बारे में अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो करंट से पूछेगा, या G20 से रिलेटेड जो उसका स्टैटिक पार्ट है कि कहाँ पे उसका सेंटर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, कितनी कंट्रीज है, इस बार कौन से ऐड हुए हैं, वो उसका नया क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब करंट का बन जाएगा। और उसी से रिलेटेड वो कब बना था, कब उसका फॉर्मेशन हुआ था, कब कितने साल बाद मीटिंग होता है, ये ऐसी कब होती है मीटिंग्स वगैरह, ये G20 का जो समिट हुआ है वो कितने सालों के बाद होता है, किस बेसिस पे डिसाइड होता है, किसका कितना शेयर है, कितना रेवेन्यूज है, ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये आपका करंट और आपका स्टैटिक वाला पार्ट दोनों कवर कर देता है। इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो चीज़ चली गई है, अब वो एग्जाम उस तरीके से नहीं है, पूछते हैं क्वेश्चंस ज़्यादातर कि जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा पीछे वाला, जिसका करंट के साथ कोई लेना देना नहीं, वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछता उससे रिलेटेड। जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उसी से रिलेटेड उसका पीछे का वो जनरल नॉलेज या फिर जो पीछे का स्टैटिक वाला पार्ट है उसी से रिलेटेड पूछेगा। इसी तरीके से आपने यही अप्रोच फॉलो करनी है। कोई भी आपके जनरल अवेयरनेस के, जनरल स्टडीज़ के एग्जाम जो इंजीनियरिंग के साथ पूछता है, मैं उन एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा जो है ही टोटली नॉन टेक्निकल एग्जाम है, या टोटली है ही जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड एग्जाम है। मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, उसके लिए जो जनरल अवेयरनेस या जो आपको प्रिपेयर करना है, वो करंट वाले जो टॉपिक चल रहा है, करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, उसकी जो रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है, उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है, वो सिर्फ उससे रिलेटेड आप रिक्वायरमेंट उतना अगर आप करके चले जाओगे तो इजिली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दीज एग्जाम इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जहाँ पे वो जनरल अवेयरनेस पूछ रहा है। नाउ अब इसके पेपर 2 के ऊपर आते हैं, जो मेंस पेपर है। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे था आपके पास एक क्वेश्चन 1 नंबर, यहाँ पे उसने दे दिया एक क्वेश्चन 3 नंबर। देखो इसका कोई ज़्यादा इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं होता है कि अगर वहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर पूछ रहे हैं, एक मार्क्स पे एक क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंगली होगा, या यहाँ पे एक क्वेश्चन के ऊपर 3 मिनट वो दे रहा है तो डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंगली होगा। इससे डिसाइड नहीं होता, डिसाइड होता है टाइम के ऊपर। वहां पे आपको वो दे रहा है 200 क्वेश्चन दे रहा है 120 मिनट में, और यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन दे रहा है वो 2 घंटे के अंदर। यहां से आप जजमेंट करोगे कि क्वेश्चंस का लेवल वो किस तरीके का पूछेगा। यहां पे वो क्या करेगा, न्यूमेरिकल पार्ट इंक्रीज करेगा। अदरवाइज आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 30-40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रेट टिक मारने वाले होंगे, 20-30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कंसेप्ट बेस्ड होंगे, कि जिसको कंसेप्ट पता है वो उसको सोचने को टाइम लगेगा, सोचोगे आप उसको, फिर उसका आंसर करोगे। और 25 to 30, 35 क्वेश्चंस तक, 40 क्वेश्चंस तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल मेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उसने वो जो टाइम दिए 100 क्वेश्चंस 200 मिनट का, और इसमें वो आपको जो है वो पर क्वेश्चन 3 मिनट का 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिसका मैं अभी ऑलरेडी आपको बता के चुका हूँ, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। मार्क्स से रिलेटेड नहीं होता कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसे पूछेगा, वो टाइम के साथ रिलेटेड होता है कि उसका डिफिकल्टी लेवल वो कैसे पूछेगा, राइट। अब अगर ऐसा हो तो ये तो फिर हम एज्यूम कर लेंगे कि गेट के एग्जाम के अंदर अगर 1 मार्क क्वेश्चन आता है, 2 मार्क क्वेश्चन आता है, और अगर वो 3 मार्क नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होगा। तो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन होता है टाइम के साथ। तो प्रीलिम्स और मेंस में कहाँ पे फर्क आएगा वो मैंने आपको बता दिया, स्पेशली टेक्निकल पार्ट। यहाँ पे वो कोई नॉन टेक्निकल पार्ट कुछ नहीं पूछ रहे, यही चीज़ है, यही इसका सिंपल है। उसके बाद जो आपका इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। वो पेपर 2 के अंदर भी देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 फॉर द अलॉटेड क्वेश्चन फॉर द पेपर 1 और पेपर 2, 1/3 का इसका नेगेटिव मार्किंग होगा जो इसमें आपको पूछेगा। तो ये चीज़ है जो मेरे को आपको अपडेट देनी थी
कि आपको जो स्पेशली स्टूडेंट्स स्टेट के जेईई एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सभी को एसएससी जेईई के एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब मोर और लेस जो चीज़ें हैं वो सिमिलर हो गई हैं। पहले एसएससी जेईई एग्जाम क्यों नहीं बच्चे फील करते थे कि ठीक है सर प्रीलिम्स तक तो ठीक है, प्रिपरेशन जो हम लोग कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए उससे पर्पस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेंस का तो सर अप्रोच ही टोटली डिफरेंट है। अब वो चीज़ टोटली चेंज हो गई है। अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्टिव को हटा के इन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिए। तो अब चलो जिसने इस बार एग्जाम फिल किया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं भी एग्जाम फिल कर दिया तो नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम्स आएंगे तो उसी चीज़ को ऊपर फोकस रख के आपने पेपर देना है, और क्योंकि प्रिपरेशन का तरीका आपका सेम होगा। लेवल कहाँ पे फर्क आएगा प्रीलिम्स और मेंस के अंदर वो मैंने आपको बता दिया। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया पेपर अटेम्प्ट करने का, तो उससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं जाती है, आउट ऑफ 200 क्वेश्चन में से 200 मार्क्स में से आपका जो कट ऑफ है वो रफली वेरी करता है ब्रांच टू ब्रांच 100, 150, 120, 125, 130 इसके आसपास ही जो है इसके कट ऑफ वगैरह रहते हैं। तो लेकिन कट ऑफ को भी छोड़ो, आप अपना प्रिपरेशन करो, अपना बेस्ट दे के आओ। आप भी तो 150 स्कोर कर सकते हो, आप भी 100 स्कोर कर सकते हो, आपका भी 80 आ सकता है, आपका भी 160 आ सकता है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। यही चीज़ को फॉलो करो, मेरी जो स्ट्रेटेजी बताई मैं उसको फॉलो करो, जो हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं उसको फॉलो करो। प्रेस सीरीज स्टार्ट हो गई है, उसको सारा रिवाइज करके चले जाओ, सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। लेकिन स्टिल 10-15% क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको डाटा वाले हैं, जिनको आपको वन लाइनर की फॉर्म में लिखने हैं, और उससे आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा, एग्जाम आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो जिसने भी इस बार पेपर लिखा है, भरा है इसका एसएससी जेईई का, तो उन सभी के लिए ये सारा का सारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितने ज़्यादा हो सकता है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जिसमें और इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।